जिनेंद्र, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। नवपत जी के आयम्बिल ओड़ी के आराधक सभी सुख शांता में होंगे। और सांकड़ी आयम्बिल की हमने आज जो प्रेरणा करी थी, हमारे अंजू बेन ने, मैंने, हम सब ने, पूरी टीम ने मिलकर आपको जो प्रेरणा करी थी, और उसमें आप सबका बहुत 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 अच्छे से सहयोग हमें मिला है। बहुत सारे लोगों ने आज सांकड़ी आयम्बिल किया है, इसलिए आप सबकी सबकी तहे दिल से अनुमोदना करते हुए चलिए आज दिवस नंबर 8, सम्यक चारित्र पद की भावधारा, सम्यक चारित्र पद की प्राप्ति। और हमारे जीवन में जब चारित्र की प्राप्ति होती है, जब हम जीवन में चारित्रमय बनते हैं, तब कैसे हम जीवन को और एक कदम ऊंचाई के ऊपर ले जा सकते हैं, उसको आज जानेंगे, सुनेंगे। और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गुरु माँ भी जुड़े हैं, तो उनका भी इंट्रोडक्शन लेते हुए आज उनका हम मांगलिक उनके मुंह से सुनेंगे। सबसे पहले हमारी प्रार्थना करते हुए, चारित्र पद की वंदना करते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे। निष्पापने निरपेक्ष भावे चारित्र निशुभ साधना, इंद्रिय वश करी संपूर्ण शुभ आराधना, निस्थिरता निज ब्रह्म गुणे आनंदनी उद्भावना, श्री चक्रने नमो नमः करु चारित्र पदने वंदना, हो जो सदा मारी वंदना। बोलिए जिन शासना देव की जय। आज हमारे साथ कल्पित माला श्री जी महाराज साहब जी जुड़े हुए हैं। नेमी सुरेश्वर जी समुदाय के ये भीष्म तपस्वी साध्वी जी है। नहीं साधु। और इनकी तप साधनाएं बहुत 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 हमें मार्गदर्शन जिनसे मिला है, बहुत सारी बातों की ज्ञान चर्चा भी मैं जिनसे पर्सनली भी करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। तो आज कल्पित माला श्री जी महाराज साहब और गुरु माँ के साथ हम आज के हमारे इस सम्यक चारित्र पद के मेडिटेशन का क्लास शुरू करेंगे। और साहेब जी मांगलिक के साथ साथ कुछ शुभाशीष शुभ प्रवचन हम सबको देंगे। मथेण वंदामी साहेब जी। हाजी धर्मलाभ सुख शाता मां। देव गुरु बसाए જી સાહેબજી, આંગલિક આપ અમારા બધા ભાવિકોને ફરમાવો। ફેસબુક અને हाजी ઝૂમ પર બધા જ આવી ગયા છે। हाजी। नमो अरिहंतां नमो सिद्धां नमो ऐरियणं नमो वज्रयणं नमो लये सव्वसवणं एषो पंचनमुकारो शवपावपणाशनो मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिं कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमो भगवो गोयम सिद्धस बुद्धस अक्षिणस मानस लब्धि संपन्न भगवान भास्करी मम वांछितं पुरय पुरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। सम्राट शासनना जगद्गुरुवरा प्रौढ प्रतापी महा तीर्थोद्धारक तीर्थ रक्षक शता तीर्थ स्वरूपी हता जेना नाम थकी मळे सुख गणा दुखो બધા એટળે એવા શ્રી ગુરુને મિસુરી ચરણી પૂજો સદા વંદના પ્રોડો સદા વંદના। વિશ્વ ઉપકારી વિશ્વ વત્સલ વિશ્વના નાથ એવા અનંત તીર્થંકર પરમાત્માએ આ જગતના જીવને પાપથી મુક્ત થવા માટે બે માર્ગ બતાવ્યા છે, એક દેશવિધિ ધર્મ અને એક સર્વવિધિ ધર્મ। બંને ધર્મની અંદર સંસારમાં તમારે રહેવા માટે શું કરવું પડે તો કે સંસાર એટલે પાપનું ઘર છે। જ્યાં રહેવા માટે પાપ કરવું પડે, જ્યાં સંસારમાં ખાવા માટે પાપ કરવું પડે, સંસારમાં પહેરવા માટે પાપ કરવું પડે, સંસારમાં પીવા માટે પણ પાપ કરવું પડે, સંસારમાં ઓઢવા માટે પણ પાપ કરવું પડે। સતત પાપ અને પાપ, પાપ એટલે કે સંસારનું એક પણ આ સંસારનું એક પણ સુખ એવું નથી જ્યાં સંખ્યાતા અસંખ્યાતા કે અનંતા જીવોની કબર ઉપર બેઠા વગર ભોગવાતું નથી।
સંસારના પાપોને છોડવાનો એક ઉપાય એટલે એક સમતાની સામાયિક, એક આરાધનાની સામાયિક, એક ઉપાસનાની સામાયિક, વિરાધનાને વિરામ પામવાની એક સામાયિક આપણી પાસે હોવી જોઈએ. પરમાત્મા બતાવીને ગયા છે કે 100 વર્ષ સુધી એક નરકમાં રહેલો જીવ જાલિમ દુઃખોની વેદના ભોગવતા ભોગવતા જે કર્મો ખપાવે તેટલા કર્મો ને પાપોને એટલે કે કર્મો કે પાપોને ક્ષય કરવાની તાકાત એક શુદ્ધ સામાયિકની અંદર રહેલી છે. આ સામાયિકનું આજના દિવસનો પદ એટલે કે ચારિત્ર પદ. આ ચારિત્ર ધર્મની મહત્તા કેટલી? 100 વર્ષ સુધી. આપણું તો અત્યારના કાળ પ્રમાણે આયુષ્ય પણ નથી, 100 વર્ષનું તો આયુષ્ય પણ નથી. તો કે 100 વર્ષ સુધી નરકમાં રહેલો જીવ જેટલી વેદના ભોગવશે અને દુઃખ ક્ષમતા ભાવથી સહન કરશે એટલી ખાલી એક શુદ્ધ સામાયિકની અંદર છે. 400 કિલો સોનાનું 1 લાખ વર્ષ સુધી દાન આપે. રોજનું 400 કિલો સોનું 1 લાખ વર્ષ સુધી દાન આપવાથી જેટલું પુણ્ય બંધાય એના કરતા પણ વધારે ઘણું પુણ્ય એક સામાયિક કરવાથી બંધાય. આવું પરમાત્મા વાંચીને ગયા છે. આ આજના દિવસે બધા અને એ પણ આ શાશ્વત દિવસોની અંદર આ ચારિત્ર પદની મહત્વનો દિવસ આવ્યો છે. આજે જીન શાસન જો નભી રહ્યું હોય, જીન શાસનનો જો કોઈ મૂલાધાર હોય તો આજના 3 તત્વનો દિવસ છે. ગુરુ તત્વ, 3 તત્વ ગયા ને. આચાર્ય પદ એટલે ગુરુ તત્વ જ કહેવાય. ઉપાધ્યાય એટલે પણ ગુરુ અને સાધુ પદ એટલે પણ ગુરુ. આ 3 પદ ગુરુ પદના મૂક્યા અને પાછું એની અંદર પાછું આજે ચારિત્ર પદ મૂક્યું. 3 પદ આચાર્ય ભગવાન પણ ચારિત્રવંત, બધા જ અર્યંત અને સિદ્ધ પણ ચારિત્રવંત તો છે જ. પણ છતાંય અત્યારે જીન શાસનને જો ટકાવવાનો કોઈ મૂળાધાર હોય તો કે આ ચારિત્ર પદ છે. અને ચારિત્ર વગર જો ચારિત્ર જ ન હોત તો આ જીન શાસનની આજે આ બલિહારી જે થઈ રહી છે, આજે કેટલી દીક્ષાઓ, કેટલા ભોગ તમે જ્યાં જોવો ત્યાં પલે પલે. કાલે આવા કોરોના કાળની અંદર કદાચ કોઈના લગ્ન પ્રસંગે કેન્સલ થઈ રહ્યા છે કે 5-25 અને આજના દિવસની અંદર લગભગ 200 જેટલી દીક્ષા થઈ. અને એક વ્યક્તિઓ ભણેલા. આ ચારિત્ર પદની મહત્તા એમના જીવનમાં એમને સમજાયા પછી આ ચારિત્ર પદને અંગીકાર કર્યું છે. તમે લોકોએ આજે આટલા 9 દિવસે ધ્યાન સાધના કરી, બહુ જ મહત્વનો ફાળો છે, બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે. કારણ કે ગમે એટલું કદાચ તમે તપ કરી લો પણ તપ કરતા પણ રસેન્દ્રીને જીતી ન શક્યા હોઈએ આપણે તો પણ કાંઈ નથી. જપ ન કરી શકીએ, કદાચ કઈક તકલીફ છે તો ખમાશમણા આરાધના પણ બેઠા બેઠા પથારીમાં સૂતા સૂતા પણ આપણે ગમે તે સંજોગની અંદર આપણી ધ્યાન સાધના ચાલુ રહી શકે. અને એટલી છે ને કે શુભ ભાવની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ આમાં કદાચ એમ ન કહી શકે કે આ મને અનુકૂળ નથી. તપ કદાચ એમ કે ભાઈ મને ડાયાબિટીસ છે, કોઈ તકલીફ છે તો હું નહીં કરી શકું, ઘરમાં પ્રોબ્લેમ છે, શારીરિક તકલીફ છે, તપ નહીં થશે. ઘમાશમણા તો કે હું નહીં કરી શકું, નૌકારવાળી તો કે મારી પાસે સમય નથી. બધું થઈ શકે પણ શુભ ભાવની અંદર એટલે કે ધ્યાન સાધના એક એવો વિષય છે જે સતત કરવાનો વિષય છે. અને એટલી બધી આ મહેનત કરીને જે ધ્યાન સાધનાનો વિષય શીખાયો છે, બહુ સરસ છે. મેં પોતે 2 વર્ષથી આ ચાલુ કર્યું છે. રાસ્તો અમે વાંચતા જ હોઈએ પણ પાછળની 10 મિનિટ બધા જ પદોનું ધ્યાન કરવાનું છે. કારણ કે આ બહુ જ મહત્વનો ફાળો છે. આખો શ્રીપાલ રાજાનો રાસ આપણે બધાએ સાંભળ્યો છે. શ્રીપાલ રાજાના રાસની અંદર પણ શ્રીપાલ મહારાજાએ પોતે શું કર્યું છે તો કે સતત એ 9 પદના ધ્યાનની અંદર રત રહેતા હતા. નૌકારવાળી ગણવાની આપણે એક મર્યાદા બતાવી છે અને આપણે જીવો એવા છે ને પ્રમાદી જીવ છીએ. આપણને 20 માળા ગણવાની બતાવી, 20 ગણ્યા પછી 21મી માળા આપણે ગણીએ, ફ્રી બેઠા હોય, આંબેલ થઈ ગયું, સાંજે જમવાનું નથી, ચોવ્યાર થઈ ગયું પણ છતાં પણ ન ગણીએ. અને જે ધ્યાન શુભ ભાવ એક એવો વિષય છે ને કે ગમે એટલો હોય આપણે ચાલ્યા કરે, એમાં આપણે વિષય નથી આવતો કે બસ 20 માળા પૂરી થઈ ગઈ, 20 ખમાસણા, 12 સાથિયા, 12 લોકોસનું કૌશક મારું પૂરું થઈ ગયું. ધ્યાન એટલે સતત ચાલ્યું રહેતી ક્રિયા છે. આ ધ્યાન એ બહુ જ સારામાં સારી બહેને આટલી બધી મહેનત કરાઈ અને ધ્યાન જે કરી શક્યા એ જેને પણ અત્યારે કદાચ નથી જોડાયા પણ હવે પછી પણ આ લિંકમાં સાથે જોઈન થઈને આ ધ્યાન સાધનામાં જરૂરથી જરૂર જોડાજો. કારણ કે આના દ્વારા ધ્યાન દ્વારા આખું જીન શાસન છે ને, ચારિત્ર પદ તો એનો મૂલાધાર છે જ, પણ તમે બધી જ વાર્તાઓ સાંભળી હશે, બધું ઘણું બધું આપણે સાંભળ્યું
અરિયંત ભગવાન અને સિદ્ધ ભગવાનના બધાના 24 તીર્થંકર પરમાત્માને આપણને બધાના ચરિત્ર વાંચ્યા, સાંભળ્યા, બધું જ ખબર છે, પણ પરમાત્માએ શું કર્યું? પરમાત્મા 45 આગમ કઈ ગોખવા બેઠા, કઈક વસ્તુ કરવા બેઠા. પરમાત્મા પોતે શું કર્યું? તો કે બસ પોતે સ્થિર રહ્યા. શું કર્યું? તો કે ધ્યાનની અંદર, શુભભાવની અંદર સ્થિર રહ્યા. આ પરમાત્માએ કર્યું છે. આપણે પણ આ જ કાર્ય કરવું છે. પરમાત્માએ કર્યું એટલી તો આપણી તાકાત નથી, પણ બેને જે આટલી 15-20 મિનિટની રોજની આપણને જે ધ્યાન સાધના આપી છે એ આપણે કરી શકીએ એમ છીએ. રોજે કરો. બીજું કાંઈ જ કદાચ નથી આવડતું તો આની સાથે એક બીજી મહેનત કરો કે તમને બધાને ખબર છે કે અરિયંતના ગુણ કેટલા. અરિયંતનું ધ્યાન કર્યું ત્યારે આપણને ખબર પડી તો કે અરિયંતના 12 ગુણ છે. તો 12 ગુણને ખાલી નામને યાદ રાખી લો અને એક લીટી ખાલી એનું વિવેચન કરી લો અને રોજ એ અરિયંતનું ધ્યાન કરો. બીજે દિવસે સિદ્ધ, તો સિદ્ધના કેટલા ગુણ છે? તો કે 8 ગુણ છે. તો કે 8 ગુણનું કરો. ત્રીજે દિવસે આચાર્ય પરમાત્મા, આચાર્ય ભગવાનના ગુણ કેટલા? 36 ગુણ છે કે 36 ગુણો જોઈ લો. એવી રીતના ઉપાધ્યાયજી છે, ઉપાધ્યાયજીના ગુણ કેટલા? 25 ગુણ છે. એ 25 ગુણના એક એક શબ્દ બતાવેલા છે, વર્ણન એક શબ્દ એની સાથે. આપણે આટલા 108 શબ્દ તો ગોખી શકીએ. એ તો મહેનતનું કામ નથી. આપણા એક એક ફેમિલી અંદર, કદાચ આપણા બિલ્ડિંગની અંદર પણ રહેતા હોય ને, જેટલા પણ ઘર હોય, કદાચ 7 માળનું ટાવર હોય, 4-4 ઘર હોય ને, તો પણ આપણે લગભગ નામ આવડી જાય ગોખ્યા વગર. નવા રહેવા ને એટલે ખાલી પહેલી વાર પૂછે શું નામ? તો કે શાંતાબેન. બીજે દિવસે આપણે નામ યાદ રહી જાય કે 7મે માળે કોણ આવે છે? શાંતાબેન, હમણાં નવા રહેવા આવ્યા. બસ તો એવી એમની સાથે પણ આપણે અરિયંત પરમાત્મા આપણી નજીક છે એવો લગાવ. આ ધ્યાન દ્વારા આપણને શું શીખવાડ્યું છે કે પરમાત્મા મારી નજીક છે એવું મારે શીખવું છે. અને એની સાથે એમના જે ગુણ છે, તો આજના ચારિત્રપદના ગુણ કેટલા? સૌથી વધારે આજના દિવસે છે. આજના ચારિત્ર પદના ગુણ એટલે કે 70 ગુણ છે. એ 70 ગુણ શબ્દ, 70 શબ્દ ગોખતા વાર ન લાગે. તમે કદાચ ધારો બહુ જ ઓછું શાંતિથી કરવું હોય ને તો રોજના 5 શબ્દ કરો તો પણ તમારા થઈ જાય. અને આમ 10-10 શબ્દ ગોખવાની શરૂઆત કરો તો તમારા 70 દિવસે 70 ગુણ. 7 દિવસે તમારા રોજના 10 ગુણની શરૂઆત કરો તો 7 દિવસે 70 ગુણ આપણા ગોખાઈ જાય. આવતી હવે પછીની જે આસો મહિનાની ઓળી આવે ને, ત્યારે એવું બધા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ કે પૂજા કરીને કહીએ કે હવે અમે તમને ધ્યાન કરાવીશું. આવી રીતના આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે આ કરવું છે, ધ્યાન કરવું છે, પરમાત્મા પાસે માંગવું છે. તો શું કે જ્ઞાન મને એટલું આપશે કે મારું અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય, દર્શન મને એટલું આપજે કે મારા જીવનમાંથી સત્વ ન ખૂટે, ચારિત્ર મને એટલું આપજે કે મારા ભવના બંધન તૂટી જાય. પરમાત્મા મને આજના દિવસે ચારિત્ર પદની પ્રાપ્તિ કરાવજે તો કે મને કેટલું આપજે? તો કે મારા ભવના બંધન તૂટી જાય, જન્મ મરણના ચક્કર મારા એકી સાથે મારા છૂટી જાય. પરમાત્મા મને એવી તાકાત આપજે. તો કે એમ કે છે કે સંસારીની 1 લાખ સામાયિક, સંસારમાં રહેલો જીવ હોય અને એની 1 લાખ સામાયિક ક્યારે થાય? રોજની કેટલી સામાયિક કરે? આપણું આયુષ્ય કેટલું? આપણે તો એક સામાયિક ગણીને રાખીને બેઠા હોઈએ અને સંયમીની 1 મિનિટની સર્વવીરતી ચડી જાય. તમારી 1 લાખ સામાયિકની આગળ સંયમીની 1 મિનિટથી ચડી જાય તો આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે આ કાર્ય કરવું છે કે બસ હવે મને ધ્યાન સાધના સારામાં સારી સાધના મળી છે, બેસ્ટ. આખા જીવનની અંદર પરમાત્માનું મેં કીધું હમણાં 2 મિનિટ પહેલા જ કે પરમાત્માએ દરેક વ્યક્તિનું, જો પ્રસન્નચંદ્ર રાજશ્રીનું આપણે દ્રષ્ટાંત છે કે બાજુમાંથી કોઈક નીકળે છે અને કહે છે કે આ કેવો છે? પોતાના છોકરાને રાજ્ય સોંપીને નીકળી ગયો દુશ્મનના, અને ત્યાં ને ત્યાં ધ્યાનની ધારામાં પોતે યુદ્ધ કરવા મળ્યા. અને ત્યાં ને ત્યાં પછી સૈનિક મહારાજા પૂછે છે કે પેલા જીવ જશે ક્યાં જશે? તો કે નરકમાં જશે. અને 2 મિનિટ પછી ધુંધુ વાગી તો ક્યાં ગયા? તો કે કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું. તેનાથી થઈ ગયું આ ધ્યાન દ્વારા. આ ધ્યાન એ બહુ જ મહત્વનો ફાળો છે. આપણું ધ્યાન, જો કદાચ આપણે પગમાં કઈ હાથમાં ક્યાંક વાગી ગયું છે અને આપણે પકડીને બેસી રહીએ ને તો કે શું થયું? આ આંગળીમાં જરાક વાગી ગયું, બારણા દરવાજે મારી આંગળી આવી ગઈ, મને વાગી ગયું, મને વાગી ગયું, કોને વાગી ગયું. અને એ જ 2 મિનિટ પછી આપણી મનગમતી ક્રિયા આપણને મળી જાય તો યાદ આવે અને કોકને સમાચાર મળે કે હમણાં એમને બહુ વાગી ગયું. તમારા કોક સંબંધી હોય અને આવીને પૂછે કે તને ક્યાં વાગ્યું, શું થયું? અરે કશું નહીં, જરાતું હતું. અને જોવે તો ખબર પડે કદાચ કે એટલો બધો ચીરો પડી ગયો છે, ઊંડે સુધી ચીરો ઉતરી ગયો છે, પણ આપણે પ્રસંગની અંદર એટલા મસ્ત હતા કે આપણને ખબર જ ન રહ્યું શું થયું. આપણે એમને પૂછીએ, ઓલા આપણને પૂછે કે તને શું થયું, ત્યારે આપણે એમને કહીએ કે શું થયું? મને કઈ નથી થયું, મને સારું છે.
બસ એમ આપણા જીવનની અંદર પણ આપણે એ કરવું છે. શાસન સમ્રાટ નેમિસુરી મહારાજા હતા. નેમિસુરી મહારાજાના એક ગુરુભાઈ હતા કપૂર વિજય, અને કપૂર વિજય મહારાજ સાહેબના શિષ્ય મનમોહન વિજય મહારાજ સાહેબ, એમના જીવનની અંદર એમને આંબેલ તપ, ચારિત્રવંત તો આત્મા હતા જ, અને સાથે આંબેલ તપ પણ એટલું બધું વર્ણાઈ ગયેલું હતું કે આંબેલની અંદર એ શું ખાતા, ગરમ ગરમ પાણી ઉકાળીને લાવે ને એ ગરમ પાણી અને બાજરીનો લોટ નિર્દોષ મળી જાય. પહેલા તો ઘરોની અંદર બધાના ઘરમાં બાજરીના લોટ મળતા, અને બાજરીનો લોટ લઈ આવે અને ગરમ પાણી નાખી દે, અને એ લોટ પછી થઈ જાય ને ખાઈ લેતા, એ વાપરતા. થોડા દિવસ પછી એમને એક વિચાર આવ્યો કે આ આંબેલથી તો મને રોટલા જેવો સ્વાદ આવી જાય છે. તો કે એ ગરમ પાણીની અંદર થાય છે ને એટલે બરાબર બફાઈ જાય છે, સિજાઈ જાય છે. એની જગ્યાએ એમને પછી ઠંડુ પાણી, એટલે કાચું પાણી નહીં, પણ જે પાણી ઉકાળ્યા પછી જે ઠંડુ પડી ગયેલું હોય એ પાણી નાખી અને એમને શરૂઆત કરી. આ તપની અને ધ્યાન સાધના દ્વારા આપણા જીવનમાં આપણે આ પણ શીખવું છે કે મારે રસેન્દ્રિય જીતી શકાશે. આ ધ્યાન સાધના બહુ જ મહત્વની છે કે આપણે ધ્યાન સાધના સુધી પણ પહોંચાડશે. એમ કે છે કે રૂપિયા બનાવવા માટે ક્યાં જવું પડે, તો કે બજારમાં જવું પડે, રૂપ ખીલાવવા જવું પડે, સુખ મેળવવા માટે સદગુરુના ચરણે જવું પડે, અને મુક્તિ મેળવવા માટે ચારિત્રના માર્ગે જવું પડે. અને એ મુક્તિ મેળવવા માટે ક્યાં જવું પડે, તો કે ધ્યાનના માર્ગે જવું પડે. ધ્યાન સિવાય આપણું કઈ જ આપણા જીવનનો આધાર નથી. આટલું સરસ આપણને આ બધું સંયમી આપણા માટે ઘણી મહેનત કરી, અને અત્યારના કાળની અંદર આજે બધા સાધુ સંતમાંથી બહુ વિયોગ આપણને થઈ ગયો છે, આપણે મળી નથી શકાતું કે એમની પણ સચવાય, એમને પણ કઈ શરીર નિરોગી રહે એટલે આપણે જઈ નથી શકતા. આજે પૂજાબેને આટલી બધી મહેનત કરીને કે ભાઈ બધા આત્માઓ આરાધના વગર ન રહી જાય, અને એને માટે એમને આટલી સરસ મહેનત કરી. બાકી આ બધું વિષય બહુ અઘરા છે, કઈ એક દિવસનો વિષય નથી. કેટલા ચોપડા માજ્યા હશે પૂછો તો ખબર પડે, કેટલી રાતના 12-1 વાગ્યા સુધી જાગીને મહેનત છે. અને આપણા માટે આ મહેનત કરી રસોઈ બનાવી અને તૈયાર આપી છે. હવે ખાલી આપણે ખાઈ અને એને પચાવવાનું કામ કરશું તો આપણે શરીરમાં પાચન થશે અને લોહીનું પરિભ્રમણ, લોહી વધશે. જેમ અત્યારે ઇમ્યુનિટી પાવર વધારવાની જરૂર છે, એમ આપણા શારીરિક તત્વ માટે તો છે જ, પણ માનસિક તત્વ માટે પણ આની જરૂર છે ધ્યાન સાધનાની. એ ધ્યાન સાધનામાં આપણે આગળ વધીએ એ જ અધ્યાય. બોલો જેને શાસન દેવ કી જય. ખૂબ ખૂબ બધા તપસ્વી સાતામાં છો? સાતામાં છો? શાતા દેવ ગુરુ કૃપા, આપના આશીર્વાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ વતન વંદામી. હાજી. सो बहुत सारी बातों को सीखते हुए, बहुत सारी बातों को समझते हुए, उत्तम ऐसा चारित्र धर्म, और चारित्र धर्म हमारे जीवन में जब आता है, हम बहुत बार बोलते हैं, हमारे सबकी एक ये भावना है, और ये भावना मेरी भी है, और मैंने बहुत बार मेरी स्पीचेस में बोला है कि हमें कभी ना कभी संयम धर का वेश चाहिए. विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी न संग खारो खारो लागे रे. तो सम्यक चारित्र, आज 8वां दिवस नवपद जी की ओड़ी का महत्व का दिवस, क्योंकि जिस साधना में हम रत है, जिस साधना के माध्यम से हमें जीवन में उन्नति चाहिए, जीवन के अंदर प्रगति चाहिए, वहाँ का एक बीज है, वहाँ का एक पाया है. मोक्ष मार्ग में जाવું છે, મારે તારા જેવું થાવું છે. આપણે પરમાત્માને તો બહુ કહીએ છીએ કે હે પરમાત્मा आदिनाथ, हे परमात्मा महावीर स्वामी, मुझे आपकी शरण में लो, मुझे आपके चरण में लो, मुझे आपके जैसा होना है. हर एक आत्मा को जब परमात्मा बनने की छूट है जैन शासन में, तो सबसे पहला उसका बेस है, उसकी नींव है चारित्र. जैसे अभी अभी साहेब जी ने बहुत अच्छे से बोला कि प्रसन्न चंद्र राजर्षि को खाली ध्यान के माध्यम से क्षण मात्र में क्षयोपशम होता है और उनका कल्याण हो जाता है. तो चारित्र धर्म, चारित्र पद, सम्यक चारित्र जो खुद तीर्थंकरों ने स्वीकारा है, यथार्थ रूप से पाला है, और बहुत अच्छे से वर्णन करते हुए ऐसे हमारे पास उत्तम रत्न साधु साध्वी जी भगवंत को दिया है. चतुर्विध संघ की जब स्थापना करी महावीर स्वामी भगवान ने, तो
पूरे गच्छ नायक, पूरे संघ नायक ऐसे वीरतीधर, शासन के श्रृंगार ऐसे वीरतीधर हमको दिए। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साधु साध्वी जी भगवंतों की जब हम वयावच करते हैं, मैं बहुत बार प्रेरणा करती हूँ, आज भी जरूर करूंगी कि जितना हो सके जीवन में ज्यादा से ज्यादा साधु साध्वी जी भगवंतों की वयावच करें। जितना हो सके आप अपने तन से, मन से, धन से, जैसे जैसे उनको अनुकूलता दे सकते हैं, आप जरूर अपने उस कार्य के अंदर, जो भी विहार सेवा ग्रुप चलते हैं अलग अलग जगहों पे, स्पेशली जो भी डॉक्टर्स लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे देख रहे, तो खास बोलूंगी कि जो जो भी डॉक्टर्स है उन लोगों को खास ये वयावच की भावना साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए रखनी है। और जहां जहां पर जरूरत पड़े तुरंत 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 दौड़ना है, करना है काम। तो जो अच्छी तरह से जिसको वर्णन किया गया है, जो दूसरे को भी दिया है ऐसा चारित्र, तप चारित्र, सम्यक चारित्र जग के अंदर महान है। चारित्र क्या है? तो जन शासन का उत्तरोत्तर विशिष्ट फलदायक सामायिक। आज महाराज साहब जी ने बहुत अच्छे से बोला कि एक सामायिक का क्या महत्व है। सामायिक सबसे ऊपर है। सामायिक यानी कि सम्यक भाव में रहना, सम्यकता को अपने जीवन में स्थिरीकरण करना है सामायिक। वो खाली 48 सेकंड 48 घड़ी की सामायिक नहीं है। वो सामायिक आपके कर्मों की निर्जरा हेतु पुण्यानुबंधी पुण्य आप प्राप्त कर सको, उस हेतु से परमात्मा ने हमको दिया है कि हर एक जीव, देखो विरति मिलती है, चारित्र का वेश मतलब संयम का वेश हमें मिलता है तो उत्तमोत्तम है। पर अगर वो कोई संजोगोवशात हमें नहीं मिल सकता है, हम संसारी जीव है सब, तो संसार में रहते हुए कैसे उस शुद्धता की आराधना करें, कैसे उस शुद्धता की करीब हम जाएं, तो उसके लिए फरमाया गया है कि सामायिक तप का लखलूट महत्व है। सामायिक जितना शुद्धता से किया जाए, सामायिक की जितनी ज्यादा आराधना की जाए, उतना जीवन में हमें और उन्नति, प्रगति, और हम जो बोलते हैं ना कि साधना के अंदर हमें जो स्थिरीकरण चाहिए, वो साधना का स्थिरीकरण सामायिक के माध्यम से होता है। सामायिक मतलब क्या है? तो छोटे टाइम पीरियड के लिए साधुत्व का स्वीकार, पूरा संयम हम ले सके कि ना ले सके, भगवान की कृपा हो हमने ओघा लिया तब तो उत्तम है। पर शायद ये ओघा हम ना भी ले सके, फिर भी उस ओघा की आराधना, उस वीरति की आराधना सामायिक के माध्यम से हम करते हैं। जीवन अंदर ये नियम खास रखना है कि कुछ ज्यादा आराधना, तप, जप, साधना मेरे से हो या ना हो, पर रोज का एक सामायिक तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि समता भाव में जाना है, अपने आप को उन्नत बनाना है। तो सात्विक सामायिक की साधना आपको जीवन में बहुत उन्नति देगी। जो चारित्र की हम बात कर रहे हैं, तो चारित्र अनंत इनफाइनाइट गुणों से भरा हुआ है, जिसके आगम के अंदर 70 भेद है, 17 भेद, 10 भेद के रूप से मुनिवरों ने, इंद्रों ने वर्णन किया है, और वो चारित्र जग के अंदर कल्याण पामता है, जय पामता है। चारित्र मानव को मानव में से महात्मा बनाता है, और वो महात्मा अपने साधनाओं के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, 1 महीने तक ध्यान करवाने का मैंने क्यों निर्णय किया, क्यों मैंने सबने मुझे बहुत तहे दिल से सपोर्ट दिया है। रियली आई अप्रिशिएट कि आप सबका बहुत 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 तहे दिल से मुझे वेलकम मिला है। और मेरी टीम के रियली एक्टिव मेंबर अंजना बेन, अनुपमा बेन और मीना बेन, जिग्ना बेन, इन चारों का मैं बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करूंगी और उनको रियली हार्टफुल थैंक्स बोलूंगी कि आप लोगों ने बहुत मोटिवेशन दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है, तभी ये जो मैंने एग्जीक्यूट करना था, प्रोग्राम एक आप लोगों के सामने रखना था, वो मैं रख पाई हूँ। पूरा टीम वर्क है, पूरा साथ सपोर्ट के साथ जब हम किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं तो वो चीज की हमें क्या बोलते हैं, दिव्य अनुभूति जरूर होती है। तो चारित्र मानव में से महात्मा, और वो महात्मा अंत में क्या बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। तो चारित्र, सम्यक चारित्र का हमारे जीवन के अंदर हमें क्या करना है, प्रगटीकरण करना है,
सम्यक चारित्र के पद के आज के दिन, आज बहुत सारे लोगों ने आई एम बिल तप भी किया है। सभी तपस्वी को फिर से एक बार दिल से अनुमोदना करते हुए कि बहुत 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 आपको नमन है, आपको प्रणाम है कि आपने इतना अच्छे से, हमने एक छोटा सा विचार रजू किया और आपने उस विचार को एक्सेप्ट किया और हम सब ने साथ में मिलके पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म जनरेट किया है। तो आप सबकी बहुत अनुमोदना करते हुए अगर चारित्र के बारे में और 2-3 लाइनें बोलूं, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बोलूं, शास्त्रोक्त बातें हमने आज सीखी, जानी, समझी चारित्र पद के बारे में, पर रियल लाइफ में जहां पर है वहां पर चारित्र की प्राप्ति, वो एनर्जी को अंदर से बिल्डअप करके बाहर निकालने की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो एक कहावत है कि इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। आपके हाथ में से पैसा चला जाए कोई बात नहीं, फिर से कमा सकते हो। आपके हाथ में कोई वस्तु है, कोई चोरी कर गया, कोई छीन गया, कोई लूट गया, जाने दो, वापिस आप ले सकते हो। कोई किसी से रिलेशन टूट जाता है, कोई बात नहीं, आगे कोई नए रिलेशंस बन सकते हैं। परंतु एक चीज जो हमारे अंदर से चली जाती है तो सब कुछ वेनिश हो जाता है, वो है हमारा कैरेक्टर। इफ कैरेक्टर हैज गॉन एवरीथिंग हैज बीन गॉन। ये चारित्र हम हमारे वर्क प्लेस में, हम हमारे काम में, हम हमारे स्टूडेंट अगर आप लोग हैं तो आप अपने स्टडीज में अपने चारित्र को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, क्या ऐसा करें कि जिससे आप और ज्यादा नीतिमत्ता के साथ जीवन में आगे बढ़ सको। बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारे पाठ हमने पढ़े हैं कि मैं जो भी करूंगा वो पूर्णतया नीतिमत्ता से करूंगा, कहीं भी कोई भी गलत काम मेरे माध्यम से या मेरे हाथों से नहीं होगा। ये जनरली हम बोलते हैं, हम लोग फॉलो भी करते हैं। बट कोई स्टेज ऐसा आता है कि जहां पर 5, 10, 15 रुपया या फिर थोड़ी बड़ी डील के हिसाब से बोलूँ तो 5, 10, 15 लाख, 5, 10, 15 करोड़ के चक्कर में कहीं ना कहीं हम उस नीतिमत्ता को थोड़ा सा हिला देते हैं, थोड़ा सा अप डाउन कर देते हैं। तो चारित्र जो है हमारी नीतिमत्ता को और ज्यादा बिल्डअप करने के लिए रोज हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम सब नीतिवान है ही, हमारी भावनाएं शुद्ध ही है, हम पवित्र आत्माएं ही है, वो श्योर है, क्योंकि हम जैन हैं, हम दादा आदिनाथ के परम उपासक है, हम भक्तामर के भक्त है, हमारे हाथ से कभी कुछ गलत नहीं होता है, वो श्योर है। परंतु फिर भी एक छोटी सी टकोर है कि अगर नीतिमत्ता को और ज्यादा बिल्डअप करके रखना है, छोटी छोटी बातें या बहुत बड़ी बातों में भी इफ यू वांट कि आप वहां स्थिरीकरण ला सको, आपकी बुद्धि को स्थिर कर सको, तो उसके लिए 5 ऐसे रूल है कि जिसको रोज प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक और ज्यादा बेहतरीन नीतिमत्ता और ज्यादा बेहतरीन कैरेक्टर हम डेवलप कर सकते हैं। और प्लस हर एक सिचुएशन में हमारा वो कैरेक्टर बिल्डेड अप रहता है, क्योंकि सिचुएशन और लोग चेंज होते रहते हैं। पर हम हर एक परिस्थिति में कैसे रिएक्शन देते हैं, हर एक चीज को, हर एक वस्तु को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी और अहम पासा है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि मैं जो भी कुछ करूंगा वो सद्भाव पूर्वक करूंगा। मतलब आपको बहुत बड़ी डील करनी है तो भी उसमें सद्भाव सोचो, कहाँ पर क्या, किसका कैसे फायदा है, पॉजिटिव वे में क्या फायदा है उसको सोचो। तो कैरेक्टर बिल्डिंग आपका ये फर्स्ट पॉइंट कि जिससे रियल में आप अपनी नीतिमत्ता को और एक कदम ऊपर ले जा सकते हो। नीतिवान हम सब है, प्रामाणिक हम सब ऑलरेडी है, पर फिर भी अगर 5% भी चूक होती है तो खास इस चीजों को फॉलो करना शुरू करो कि मैं जो भी कुछ करूंगा सद्भाव पूर्वक करूंगा, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि सबके प्रति मेरे अंदर मंगल
मैत्री का भाव रहेगा। मंगल मैत्री का भाव यानी प्यार के साथ मित्रता, भावनु पवित्र झरणों विथ केयर एंड पूरा जो डिवोशन है हर एक वस्तुओं के प्रति, हर एक संस्था के प्रति, हर एक कार्य के प्रति, वो हमें दिखाता है कि मैं जो भी कुछ सबके प्रति जो भी कुछ करूंगा, हर एक काम में मेरा मैत्री मंगल भाव रहेगा और मैं किसी से वैर विरोध नहीं करूंगा। तीसरा पॉइंट है कि गुणी जनों के लिए मेरे दिल में हमेशा सम्मान रहेगा। बहुत बार मैंने बोला है कि हमें कैसी दृष्टि विकास करनी है, तो हमारी दृष्टि गुण दृष्टि होनी चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन की कथा, दुर्योधन को बोला जाता है कि तुम एक अच्छा इंसान को इस नगर में से लेकर आओ, और अर्जुन या फिर युधिष्ठिर, इफ आई एम मिस्टेकिंग, युधिष्ठिर जी को बोला जाता है कि एक खराब इंसान को पूरे नगर में से लेकर आओ। तो नगर वही है, लोग भी वही है, परंतु युधिष्ठिर जी को एक भी गलत इंसान नहीं मिलता है, सबके अंदर सद्गुण दिखता है। छोटे से छोटा, गंदे से गंदे इंसान के अंदर भी युधिष्ठिर जी को सद्गुण दिखता है, और दुर्योधन को उसी नगर में, उसी लोगों में एक भी गुणी इंसान नहीं मिलता है, गुणी जन नहीं मिलता है। सभी कोई के अंदर उसको कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट उसको दिखते हैं। तो दोनों खाली हाथ वापस आते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि हमें हमारे अंदर जिस चीज का विकास करना है वो दृष्टि हमें विकसानी है। अगर हम चाहते हैं कि गुणों का विकास हमारे जीवन में हो, तो हमारी दृष्टि हर एक जीव के प्रति कैसी होनी चाहिए? गुण दृष्टि होनी चाहिए। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों को माफ करते जाओ, अपने हृदय को साफ करते जाओ और जीवन के अंदर गुण दृष्टि का विकास करते जाओ। तो तीसरा पॉइंट है कि गुणी जनों के लिए सदा सर्वदा मेरे दिल में सम्मान रहेगा। चौथा है कि पीड़ितों की सेवा करना मेरा धर्म है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब रिलीजियन है। स्पिरिचुअलिटी क्या बोलती है? कि मानवता की सेवा करो। मानवता का धर्म सबसे ऊपर का धर्म है। तो जहाँ भी हमको कोई दुखी दिखता है, कोई ऐसे दिखता है कि जिसको देखकर हमें दया करुणा आती है, तब दो काम करने हैं। पहला काम करना है, भगवान को थैंक्स गिविंग करना है कि ओ गॉड, रियली यू आर मर्सीफुल, कि मेरा इतना खराब परिस्थिति नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। उस पॉजिटिव पावर को थैंक्स करना है। और दूसरा, उस इंसान की आप जितनी कर सको तन मन धन से मदद कर सकते हो। आज ही एक बहन से मेरी बात हो रही थी, उनका कोई सर्वेंट एक्सपायर हो गया। वो बहन ने कितना अच्छा काम किया, उस सर्वेंट की पूरी फैमिली को तो रख ही लिया अपने साथ। वो बच्चा उसका बहुत बड़ी स्कूल में कुछ पढ़ाई कर रहा था, तो उस बच्चे का, अभी वो फर्स्ट या सेकेंड स्टैंडर्ड में है, कॉलेज तक का पूरा खर्चा हाई फाई स्कूल के अंदर पढ़ाने का वो बहन ने लिया है। तो आप सोचो कि कितनी उनकी भावना है। एक बार जरूर, नाम है उनका संगीता बहन, पंजाब से है, जरूर उनकी अनुमोदना करेंगे, क्लैपिंग करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी विषम परिस्थितियां देखी है, परंतु उन्होंने क्या निर्णय किया कि वो जो सर्वेंट था उसकी बहुत इच्छा रही थी कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आगे आए। तो तब बहन ने क्या किया कि आप जो भी आपका खर्चा है, हाई फाई स्कूल से उठाने की भी जरूरत नहीं है, वी विल बी कंटिन्यूइंग पेइंग हिज फीस, और कॉलेज तक का पूरा शिक्षण उसको देंगे। तो ये क्या हो गया कि आपकी साइड से आपने जो पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म जनरेट किया, वो उत्तम फल आपको देगा ही। और फल की चिंता किए बिना जब हम कुछ काम करते हैं, तब रियल में और ज्यादा आनंद और ज्यादा आशीर्वाद हमें मिलते हैं। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे जीव, तुम अपने कर्मों को करो, अपने कर्मों को सही चारित्र से, सही नीतिमत्ता से करो। जीवन के अंदर उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति तुम्हें
100% होगी ही। बस जरूरत है अपनी नीतिमत्ता को टिकाए रखने की और परमात्मा के ऊपर, उस डिवाइन फ्लो के ऊपर, उस एनर्जी के ऊपर 100% विश्वास रखने की। और वो विश्वास अब हम सब में है ही है। तो चौथा पॉइंट है कि पीड़ितों की सेवा करना मेरा धर्म है। और पांचवा और बहुत जरूरी पॉइंट, अपनी खुद की नीतिमत्ता को टिकाए रखने के लिए, हर एक चीज में संतोष, आनंद, खुशी, प्यार को प्राप्त करने के लिए कि कोई मेरे सत्य की अगर उपेक्षा करेगा, मैंने जो बोला वो शायद किसी को गलत लगता है मेरे सत्य की, क्योंकि हर एक इंसान जो कहता है उसके हिसाब से वही चीज सत्य होता है। तो अगर कोई इंसान मेरे सत्य की अगर उपेक्षा करता है तो मैं मन के अंदर, क्योंकि हमारे 80% पाप तो हम बांधते हैं मन से ही, तो मेरे मन के अंदर मैं समता, समदर्शिता और सौहार्द रखूंगा। चीजों को मैं बोलती हूँ ना, बांधना नहीं है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये क्षमता भाव का, ये समाधि भाव का झरना कब अपने अंदर बहेगा? जब हमारे अंदर रियल में उस फीलिंग की डेवलपमेंट होगा कि जो भी है अपने हिसाब से सही था, मेरे को बोलना था, मैंने बोला। अब वो पॉइंट नहीं एक्सेप्ट हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स देयर कर्मास, लेट देम सो एंड लेट देम रीप द फ्रूट ऑफ इट। सो जहां आपकी समता आ जाएगी वहां पर आपके अंदर वो पॉजिटिव पावर और ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी बातों को सीखते हुए, समझते हुए, सम्यक चारित्र को बारंबार बारंबार प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, आज का हमारा ध्यान स्पेशली सम्यक चारित्र का ध्यान, चारित्र पद की प्राप्ति मुझे जल्दी से जल्दी हो रही है, इस भावना के साथ आज सभी आयम्बिल के तपस्वियों को खास 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 अनुमोदना मन से अंदर करते हुए सभी साथ में मिलके मेडिटेशन भी करेंगे। और जितने भी लोगों ने आज आयम्बिल किया है, जिन जिन लोगों की ओड़ी, नवपद जी की ओड़ी चालू है, और जिन जिन लोगों ने कोई भी अलग विशिष्ट तप किया है, उन सबको आज के इस हीलिंग के दरमियान, आज के इस मेडिटेशन के दरमियान लखलूट पॉजिटिव पावर मिले और वो अपनी तप साधनाओं में बहुत 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 निष्कंटक आगे बढ़ सके। इस भावना के साथ चलिए आज का हमारा मेडिटेशन हम शुरू करते हैं। आंखें बंद, कमर से टट्टार, हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए डीप ब्रीदिंग के साथ आज व्हाइट कलर का फिर से ध्यान, चारित्र पद का ध्यान और ओम अरहम नमः, क्योंकि हमें अरहम की प्राप्ति चाहिए, इसलिए अरहम का प्रकाश, अरहम का तेज और अरहम शब्द का एक संस्मरण हमारे जीवन में, हमारी ऑरा में और हमारे चक्रास में आए, उस भावना के साथ ओम अरहम नमः को सतत याद करेंगे। थर्ड आई पर, थ्रोट चक्रा पर और हृदय चक्रा, तीनों चक्रास को एक साथ में विजुअलाइज करेंगे और डिवाइन व्हाइट लाइट को विजुअलाइज करना शुरू करेंगे। चलिए, आप सभी अपनी अपनी पोजीशन से सेट हो चुके हैं। अभी भी आपका वीडियो ऑफ है तो कृपया ऑन कर दीजिए। बहुत शांति से डीप ब्रीदिंग करते हुए दिव्य सफेद प्रकाश को देखना शुरू करें और सफेद लाइट से आपका आज्ञा चक्र फील होता हुआ देखना शुरू करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः।
सतत महसूस करना शुरू करें। दिव्य सफ़ेद प्रकाश आपके थर्ड आई चक्रा, कंठ चक्रा और हृदय चक्र के अंदर प्रवाहित हो रहा है। सम्यक चारित्र की शक्ति, नीतिमत्ता की शक्ति आपके जीवन में और अच्छे से प्रवेश कर रही है। जीवन के अंदर हर प्रकार का पॉजिटिव काम करने की सामर्थ्यता आपके अंदर प्रकट हो रही है। सतत सफ़ेद कलर को तीनों चक्रास के ऊपर विजुअलाइज करें। आपके ऊपर सफ़ेद प्रकाश की बारिश हो रही है और सफ़ेद प्रकाश में से हर प्रकार की पॉजिटिव फीलिंग्स, हर प्रकार के पॉजिटिव एलिमेंट्स आपके अंदर बहुत अच्छे से प्रवेश करके आपके सकारात्मक संकल्प को परिपूर्ण कर रहे हैं। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। सतत 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 मेरा चारित्र और उत्तम हो रहा है। मेरे इर्द गिर्द रक्षा कवच बन रहा है और पॉजिटिव पावर्स के साथ मेरे जीवन में उत्तम प्रगति, उत्तम उन्नति की ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आदिनाथ भगवान की असीम कृपा, आदिनाथ दादा का संस्मरण करते हुए अब आपकी थर्ड आई के ऊपर सतत आदिनाथ भगवान को देखने का प्रयास करें। साक्षात दादा आदिनाथ, शत्रुंजय वाले दादा आपके हृदय कमल में विराजित हो रहे हैं। आपके आज्ञा चक्र के माध्यम से आपको सम्यक चारित्र का वरदान दे रहे हैं। विजुअलाइज करें कि दादा की असीम ऊर्जा, असीम कृपा सफ़ेद प्रकाश के साथ साथ आपके अंदर प्रवेश कर रही है और स्थिर हो रही है। इस ऊर्जा का स्वीकार करें, इस ऊर्जा को अपने अंदर बहने दें।
जी के ओड़ी के सभी तपस्वियों को बहुत पॉजिटिव पावर मिल रहा है। आज जिन्होंने सांकड़ी आयम्बिल किया है उन सभी को बहुत पॉजिटिव पावर मिल रहा है। हर एक को तप करने का और ज़्यादा सामर्थ्य मिल रहा है और बहुत पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म सबका एक साथ जनरेट हो रहा है। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोग सभी के जीवन में से नाबूद हो रहे हैं और परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर सतत प्रवाहित होना शुरू हो रही है। इस ऊर्जा को अपनी ऑरा में, अपने चक्रास में स्टोर होने दीजिए। अपने आजू बाजू हर प्रकार के वायरस से प्रोटेक्शन फील करते हुए अपने आप को डिवाइन वाइट लाइट के अंदर महसूस करें। उवसगहरं पासं पासं वन्दामिकं मघणमुखं विसहरवीसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहरपुलिङ्गमन्तं कंठे धारे जोषयामणो तस्य गहरोगमारी दुट्टजराजन्ति उवसामं चिट्ट उदुरे मन्तो तुज्य प्रणामो विबहुफलो हुई नरतर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोगजम् तुभ समते लदे चिंतामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अविघ्नेणं जीवा अयरामरं ठाणम् इह सन्तु ओ महायश भक्तिभरनिब्बरेण ह्येण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पार्श्वजिणचन्द भवे भवे पार्श्वजिणचन्द भवे भवे पार्श्वजिणचन्द। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। आज के पूरे मेडिटेशन की ऊर्जा आपका बहुत शुभ कर रही है, बहुत कल्याण कर रही है, आपके सारे संकल्पों को पूर्ण कर रही है और तप साधनाओं में आपको और अधिक शक्ति मिल रही है। इस फीलिंग को अपने अंदर सतत महसूस करें। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। आपके सातों के सातों चक्रास बैलेंस हो चुके हैं, शक्तिशाली हो चुके हैं और पॉजिटिव पावर्स के साथ हर प्रकार की बीमारियों से आपका रक्षा कवच बन चुका है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। ॐ अरहं नमः।
अभी दोनों हाथों को बहुत हल्के से रब करते हुए एनर्जी को जनरेट करें और टॉप टू बॉटम एनर्जी को प्रवाहित करें और फिर आप आंखों को खोल सकते हैं। प्रणाम। आज पूरी साधनाओं के अंदर आगे बढ़ते 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 आज हमने 8वें दिवस पर सम्यक चारित्र का ध्यान किया। चारित्रधारी विरतिधारी ऐसे साध्वी जी भगवंत के मुख से भी हमने प्रवचन सुना और हम सबके जीवन में तप करने की शक्ति और ज्यादा खिले, हम और ज्यादा तप साधनाओं से अपने कर्मों के कचरे को निकाल सके, उसका बुक्का बोला सके। यही प्रार्थना दादा से हर हमेश करते हुए कल अंतिम दिवस नवपद जी की ओड़ी का 9वां दिवस तप पद का स्वाध्याय करेंगे, उसका ध्यान करेंगे और आगे क्या सरप्राइजिंग के साथ हम नेक्स्ट सेशन, क्योंकि ये सेशन हमारे पूरे महीने तक चलने वाले हैं, तो आगे हम कैसे लिंक के माध्यम से या फिर जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आगे की ध्यान साधनाओं में मैं क्या सिखाने वाली हूँ, वो सब कुछ कल डिक्लेयर करूँगी। तो डोंट मिस कि कल आप मत आओ, ऐसे नहीं करना, ज़रूर 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 कल आपको खास पधारना है। और कल हमारे नवसारी से अनुपमा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो रोज़ जुड़ते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान भी करते हैं और कल वो अपने 2 या 5 मिनट के जो भी उनके हृदय की भावना है वो भी व्यक्त करेंगे। तो खास कल आप सबको जुड़ना है। सेम जूम आईडी रहेगा एंड फेसबुक पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के ऊपर से लाइव भी प्रसारित होता रहेगा। जिनाज्ञा विरुद्ध मेरे से कुछ भी बोला गया हो, कोई भी बात रखी गई हो तो मन वचन काया करी तस्मिच्छामि दुक्कडम। और अंतिम में पूजा की प्रेरणा, शबरी हो या मीरा, मारुदेवी माता हो या मृगावती रानी, मारुदेवी माता हो या फिर मृगावती रानी, राधा हो, कृष्ण दीवानी राधा हो या नेम की दीवानी राजुल हो, सभी को एक ही रास्ते से प्रभु मिले हैं। आप चाहते हैं प्रभु को पाना, एक ही रास्ता है और वो है प्रेम और समर्पण का भाव। जितना प्रेम को बढ़ाओगे, जितना समर्पण को बढ़ाओगे, आपके सामने प्रभु दौड़े आएंगे। दादा आदिनाथ, परमात्मा पार्श्वनाथ, परमात्मा महावीर स्वामी आपके जीवन में 100% सदा सर्वदा कृपा दृष्टि रखेंगे। खाली हमारे अंदर क्या चाहिए, तो प्रेममय हृदय चाहिए, क्षमा का भाव चाहिए और हर परिस्थिति में टिकने का चारित्र यानी कि नीतिमत्ता चाहिए। तो इन गुणों के साथ जरूर सबके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, यही मंगलकारी मेरी कामना है। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरै, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। और जल्दी हम सब मिलके पालीताना जाए, इस मंगलकारी भावना को मूर्तिमंत हम सब कर सके। इसके साथ कल वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रणाम, जय जिनेंद्र।